हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है साइकिल। बाबा, हमारा रिजल्ट आ गया। पास हुए कि नहीं? खाली पास नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। 86% आया है। अरे राहुल की माँ, देखो हमारा बिटुआ हाई स्कूल पास हो गवा। एक मुंह तो मीठा कराओ, गुड़ खिलाओ। काहे? गुड़ काहे खिलाएं? चॉकलेट खिलाएंगे। टीवी में नहीं देखे हो? अमिताभ बच्चन बोलते हैं पप्पू पास हो गया, चॉकलेट खिलाओ। ले बिटवा, 20 रुपया, जा चॉकलेट खा ले। नहीं बाबा, हमें ये नहीं चाहिए। तुम बोले थे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा हमारे लिए साइकिल लाओगे। अब तो हम इतना बढ़िया नंबर से पास हुए हैं, आज साइकिल लाओगे ना बाबा? वही नीली वाली लाना जो तुम्हारी दुकान पर देखे थे, लाओगे ना बाबा? हाँ हाँ, ले आएंगे। अब जा चॉकलेट खा ले। राहुल दौड़ता हुआ बाहर चला गया। मिठाई लाल के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। माथे पर हाथ रखकर वहीं खाट पर बैठ गया। राहुल की माँ भी पसीना पोंछते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई और बोली, काहे राहुल के मन में झूठी आशा बंधा रहे हो? कहाँ से लाकर दोगे शाम को साइकिल? काहे नहीं ले आएंगे? 3 महीना से मालिक के पास पैसा जमा कर रहे हैं, खाली 470 रुपया बाकी है। 3 फेरा माल ढो लेंगे तो पूरा हो जाएगा। शाम को देखना, लौंग लता समोसा सब लेकर आएंगे। कैसे करोगे इतना मेहनत? कल्ले तो बुखार से उठे हो। ऊपर वाला रखेगा हमारी सेहत का ख्याल। पूरे बिरादरी में कोई हाई स्कूल पास नहीं है। हमार बेटवा हुआ है पास, हमार बेटवा, कहते हुए छाती ठोका। हम ले आएंगे साइकिल। मिठाई लाल साइकिल की दुकान पर ट्रॉली से माल पहुंचाने का काम करता था। उस दिन वो जल्दी ही दुकान पहुंच गया। देखते ही मालिक विवेक कपूर बोले, मिठाई लाल, तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? हाँ भैया जी, बताएं, कहाँ माल पहुंचाए क्या है? कपूर साहब शहर के सबसे बड़े साइकिल के डीलर थे। दिन भर उनके यहाँ से माल की सप्लाई होती रहती। 4-5 ट्रॉली वाले इसी काम में लगे थे। मिठाई लाल भी उन्हीं में से एक था। कपूर साहब बहुत ही नेक दिल इंसान थे। बस उनका एक उसूल था, वो किसी को उधार नहीं देते थे। जून का महीना और धूप इतनी तेज कि आदमी भी सूख जाए, लेकिन पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था। मिठाई लाल ने सिर पर गमछा बांधा और निकल गया माल लेकर। रास्ते भर पसीना पोंछते पानी पीते 2 बजे तक वापस दुकान पर आ गया। मालिक को साइन कराई पर्ची देकर वहीं बैठ गया। आज 3-4 दिन बाद काम पर आया था। शरीर अभी भी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन शाम को घर साइकिल लेकर जाना था और उसके लिए अभी कुछ और रुपए चाहिए थे। एक बार का 240 रुपया मिलता था। उसने हिसाब लगाया, एक बार और माल लेकर जाने से जो रुपया मिलेगा उससे साइकिल तो आ जाएगी। लेकिन 4 दिन से काम पर नहीं आया था, तो 4 दिन से 1 रुपया भी घर खर्चे का नहीं दिया था। ऊपर से दवाई का खर्चा अलग। आज भी अगर घर खर्चे का रुपया नहीं देगा तो चूल्हा कैसे जलेगा? सोचते हुए उठा और बोला, भैया जी पर्ची दे दें, कहाँ का माल पहुँचाए के है? पर्ची ली, माल ट्रॉली पर लादा और निकल गया। शरीर बुरी तरह थक चुका था।
रास्ते भर रुक रुक कर आराम करते किसी तरह ठिकाने पर पहुंचा। माल उतार कर वहीं ट्रॉली किनारी खड़ी करके बगल की बंद दुकान के चबूतरे पर लेट गया। कब आंख लगी पता ही नहीं चला। करीब घंटे भर बाद आंख खुली तो भागा वापस, तेज पैडल मारते हाँफते हुए बेटे को साइकिल चलाते हुए देखने का सपना लिए पहुंच गया कपूर साहब के सामने। पर्ची देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें फूल रही थीं। चेहरा गर्मी से सुर्ख हो गया था। देखते ही बोले, जाकर पहले मुंह धो, पानी पियो और अपना हिसाब लेकर घर जाओ। आराम करो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और आज गर्म भी बहुत है। नहीं भैया जी, हम एकदम ठीक हैं। एक बार माल और दे दें, हम पहुंचा देंगे। नहीं, तुम रहने दो, राजू ले जाएगा, तुम आराम करो। भैया जी, एक बार दे दें, एक बार। नहीं नहीं, तुम हिसाब लो, घर जाओ। राकेश, इसका हिसाब दे दो। भैया जी, बस बस भैया जी, एक बार दे दें, कहते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते। कुछ हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? तुम घर जाओ और तबीयत ठीक हो जाए तभी कल आना। मिठाई लाल को लगा जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसल गई हो। सुस्त कदमों से ट्रॉली खींचता हुआ घर पहुंच गया। बेटा दरवाजे पर ही इंतजार कर रहा था। बाप का बुझा चेहरा और खाली ट्रॉली देखकर समझ गया। साइकिल नहीं आई। उदास मन से बिना कुछ बोले अंदर चला गया और कोने में बैठकर सुबकने लगा। मिठाई लाल अंदर आते ही खाट पर गिर गया। राहुल की माँ रोटी चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी। पूरा बदन बुखार से तप रहा था। राहुल से बोली, जल्दी चाचा के साथ जाकर डॉक्टर साहब को ले आ। डॉक्टर साहब आए तो भड़क गए। तुमको आराम करने के लिए कहा था मैंने, अभी ट्रॉली खींचने की हालत नहीं है तुम्हारी। सब अपने मन की करते हो। तबीयत बिगड़ जाती है तो कहोगे डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा। अरे आराम करोगे तब ना आराम होगा। बीच में ही राहुल की माँ बोली, डॉक्टर साहब, हमारा राहुल हाई स्कूल में पास हो गया है। ओही के वास्ते साइकिल लेवे चले गए और सारी दोपहरिया धूप में ट्राली चलाए, यही से फिर बुखार पकड़ लिया। मिठाई लाल की आंखों में पानी भर आया। बोला, चला कर भी का किए हम बिटवा, हम अपना वादा पूरा ना ही कर सके। हम तो हर साइकिल ना ही ला सके। कहते हुए फपक पड़ा। बाबा, हमें साइकिल ना ही चाहिए, बस तुम ठीक हो जाओ बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखना बाबा, हम पढ़ लिख कर इतना कमाएंगे कि तुम्हारे लिए टेम्पो खरीदेंगे, तब तुम उससे माल पहुंचाना। हम दवाई लेकर आते हैं, तुम खाकर जल्दी से ठीक हो जाओ। कहता हुआ डॉक्टर साहब के साथ चला गया। दवा लेकर वापस आया तो दरवाजे पर वही नीली साइकिल लिए राजू खड़ा था। साइकिल बिल्कुल नई लग रही थी। लग रहा था अभी दुकान से लेकर आ रहा हो। टूटा हुआ दिल टुकड़ों में बिखर गया। झट से अंदर गया और दवा देकर वापस आया। साइकिल पर हाथ फेरते हुए बोला, चाचा, नई लिए हो क्या? एक बार हमें चलाने दोगे? बस एक बार, हम गिराएंगे नहीं, हमें आता है चलाने, बस एक चक्कर लगाकर ले आएंगे। राजू बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ साइकिल घर के अंदर ले आया। उसे देख मिठाई लाल आश्चर्य से उठ बैठा और साइकिल निहारने लगा। राजू ने साइकिल राहुल के हाथ में थमाते हुए कहा, ई लो,
तो हर साइकिल मालिक भेजे हैं। हमारे मालिक बहुत नेक दिल हैं। जब उनके पता चला कि तू बिटवा के साइकिल देवे खातिर बुखार में ट्राली चलाए हो, तो बोले हम लोग क्लब की तरफ से कितना गरीब लोग को साइकिल बांटते हैं। मिठाई लाल तो हमारा पुराना आदमी है। उसका बेटा मेहनत करके पास हुआ है। उसको हमारी तरफ से ये साइकिल गिफ्ट दे आओ और उसके बेटे से कहना खूब पढ़े। मिठाई लाल की आंखों में आंसू तैर गए। उसे लगा दिन भर की तपती धूप पर किसी ने उसकी चादर बिछा दी हो। राहुल साइकिल छोड़कर आकर बाबा से लिपट गया। एक हारा हुआ पिता फिर से जीत गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।